किसान साथियों, राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, होली त्योहार की शुभकामनाएं देते हुए मैं आपको एक सरसों और सोयाबीन के बारे में अच्छी खबर देने जा रहा हूं। कृपया करके मेरे इस वीडियो को हर एक किसान तक पहुंचाएं, क्योंकि काफी समय से हमारा ये किसान को जागरूकता लाने हेतु सोशल मीडिया के ऊपर चैनल बना करके प्रोग्राम चल रहा है। मैं आपसे विनती भी करना चाहता हूं कि आप कृपया करके हमारे इस अभियान को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़िए, अनेक किसानों तक शेयर करिए। साथियों, काफी बार मैंने आपको सरसों और सोयाबीन के बारे में जो बातें बताई है वो क्लैरिटी बिल्कुल सत्य और सटीक सिद्ध होती हुई जा रही है। पिछले साल भी मैंने आपको बताया था, उसी के हिसाब से पूरे वर्ष बाजार चला। इस वर्ष भी सरसों के बारे में मैं पहले जिक्र करूं तो सरसों का बाजार जो जिस हिसाब से हमने बाजार की जानकारी लेकर आपको दो बातें बताई थी उसी के हिसाब से चल रहा है। परंतु आज सरसों के बाजार में अचानक से 50 रुपए से लेकर के 130 रुपए तक की तेजी देखी गई है। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह तेजी स्थायी तेजी नहीं है। यदि अमेरिका और इराक का जो युद्ध चल रहा है, जो अभी शुरुआती दौर में है, वो यदि लंबा चलता है तो यह तेजी बढ़ सकती है। और यदि वहां पर स्थायित्व आ जाता है, शांति आ जाती है, तो इस तेजी को जो मेरे पास समाचार आए हैं मैं स्थायी नहीं मानता, क्योंकि बाजार के अंदर लगातार अराइवलें बढ़ेंगी और अराइवलें बढ़ने के कारण बाजार के ऊपर भाव के ऊपर दबाव दिखाई देगा। परंतु एक बात मैं आपको स्पष्ट तौर पर जरूर बता देना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में सरसों में मंदी की कोई संभावना नहीं है। बेचना रखना वो आपका काम है। जहां तक मुझे जानकारी है, सरकार सरसों खरीद के बारे में अभी तक जो विचार कर रही है, भावांतर देने की बात कह रही है, मुझे नहीं लगता कि भारी भरकम माल सरकार के गोदामों में जाएगा। अब की बार जहां तक मेरा अनुमान है, काफी माल किसानों के घरों में स्टॉक होगा और वो मंदी में देने के इच्छुक कतई नहीं है, क्योंकि मेरी बहुत भारी मात्रा में किसानों से बात होती है। उनका यही कहना है कि हम इन भाव में माल नहीं देंगे, परंतु मजबूरी बस 15, 20, 25% किसान अपना माल बाजार में उतारेंगे। इसका दबाव भी बनेगा। प्रोडक्शन कितना होने की संभावना है, फसलें कैसी हैं, वो बातें मैं अनेक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा चुका हूं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि सरसों के बाजार पर पैनी नजर रखें। जिस किसान को माल बेचना हो वो बढ़ती तेजी के अंदर माल बेचें। जब तक ये युद्ध का डंका बजेगा, खाद्य तेलों के अंदर संपूर्ण सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। जयपुर आज 6725 रुपए के भाव देखे गए हैं। सलोनी 7125 रुपए के भाव देखे गए। ये सरसों की बात करें। अब बात करता हूं सोयाबीन में। साथियों, सोयाबीन के अंदर मैंने बहुत बार आपको यह बात बताई है कि भारतीय फंडामेंटल के हिसाब से कतई कोई किसी तरह की भाव में कमजोरी नहीं देखी जा सकती। मैंने आपको टारगेट भी लगातार दे रखे हैं कि 5500 रुपए से कम मुझे 2026 के अंदर बाजार चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। नई सूचना के आधार पर मैं आपको बता दूं, यूएस अमेरिका के अंदर भी लगातार सोया तेल बढ़ता जा रहा है। सोया ओडिसी की मांग भी बढ़ती जा रही है। आज भी जो मैंने समाचार के तौर के ऊपर पता किया तो सोयाबीन की खली में तेजी थी, सोयाबीन की तेल में तेजी थी। मैं मानता हूं कि चीन ने कनाडा के साथ जो व्यापार समझौता किया है और चीन ने यूएस सोयाबीन खरीदने बंद कर दी है, फिर भी आप विश्वास के साथ यह बात अच्छी तरह समझ लें कि भारतीय सोयाबीन की खेती अब की बार भारी भरकम नुकसान के चलते बहुत कम उत्पादन के तौर पर बाजार में दिखाई दी।
उस सीजन के समय भी मेरे किसानों से बहुत बात हुई है, उनसे बात भी हुई है, पता भी किया गया है। माल का उतारा बहुत कम आया है, सोयाबीन का स्टॉक सरकार के पास भी कम है, फंडामेंटल मजबूत है। और एक जो ट्रेड डील का हवाला देकर सोयाबीन के भाव को दबाने की कोशिश की गई, साथियों मैं स्पष्ट तौर पर आपको जानकारी देकर बता देना चाहता हूं कि अभी कोई ट्रेड डील का सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को चुनौती देते हुए उसे खारिज कर दिया है। अगले 2-4 महीनों में वहां की कांग्रेस प्रस्ताव लाएगी, उस प्रस्ताव पर क्या विचार होगा, किस देश के ऊपर क्या लगाया जाएगा, उसके आधार पर आगे अमेरिका के राष्ट्रपति को कदम बढ़ाने होंगे। इसलिए मेरे सभी सोयाबीन के किसानों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि सोयाबीन में मंदी कम और तेजी ज्यादा दिखाई देती है। विचार आपका है, बेचे, रखें, स्टॉक करें, न करें। मैं ये जानकारी मेरे अनुभव और मेरे मित्रों द्वारा, बाजार के जानकारों द्वारा जो प्राप्त करके आप तक पहुंचा रहा हूं, कोशिश करता हूं कि आपको सटीक और सही जानकारी समय पर मिले। आप इसके हिसाब से काम करें और बाजार के अंदर घूम रहे अनुचित झूठे वीडियो, अनेक तरह के भ्रमित वीडियो और घबराहट पैदा करने वाले वीडियो से बचिए। तो इसीलिए कहता हूं, सच्चाई और किसान हित की आवाज को उठाना है, सच्चाई सुनना है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अनेक किसानों तक शेयर करने का काम करें, ताकि आपको एक एक बात की जानकारी मिल सके। आगे आने वाले समय में सरसों, सोयाबीन, चना, मसूर, मक्की, मूंग, जिस चीज की भी जो जानकारी मेरे पास पहुंचेगी, हर एक फसल के बारे में वीडियो बना करके किसान के घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, किसान को जगाने और सावधान करने का काम किया जाएगा। मैं विचार करता हूं और आपसे प्रार्थना भी करता हूं कि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारियों के ऊपर अमल करें, ध्यान दें और उसके बाद में अपना माल बाजार में सेल करें, ताकि आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारियां ठीक, फायदा मंद साबित होती हुई दिखाई देंगी। जय हिंद।